फिर से आपका स्वागत है। बात दाऊद इब्राहिम की होगी। ले लो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी ले लो। जी हाँ, कुछ इसी अंदाज में बोली लग रही है दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी की। नीलामी हो रही है 1,18,00,000 तो उसके एक दुकान की कीमत आकी गई है। और ये शर्त भी रखी गई है कि प्रॉपर्टी बाहर से देखिए, बाहर से बोली लगाइए और आपको हम वो प्रॉपर्टी देंगे। अंदर से दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी नहीं दिखाई जाएगी। हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1, अंडरवर्ल्ड का डॉन नंबर 1, अब सरकार ने सीधे दाऊद के गिरेबान पर हाथ डाला है। जी हां, देश से दाऊद का नाम मिटाने के लिए मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम की जितनी भी संपत्ति है उसे नीलाम किया जा रहा है। दाऊद की संपत्ति खरीदनी है, आप भी लगा सकते हैं दाऊद की संपत्ति की बोली। आप भी कर सकते हैं दाऊद की संपत्ति का मुआयना। मुंबई में नीलाम हो रही है दाऊद की 12 संपत्ति। 3 दिसंबर से 8 दिसंबर तक जारी है नीलामी की प्रक्रिया। 9 दिसंबर को होगी दाऊद की संपत्ति नीलाम। 1993 मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया का किंग बना तो दाऊद ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक, इंग्लैंड से अरब तक, ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक हजारों करोड़ की संपत्ति बना ली। हम आपको एशिया से यूरोप और खाड़ी देशों तक फैले दाऊद के काले साम्राज्य के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मुंबई लिए चलते हैं। यह है मुंबई का भिंडी बाजार। जी हाँ, यहीं से कुछ दूरी पर कभी दाऊद रहा करता था। भिंडी बाजार की पकमोडिया गली में दिल्ली जायका के नाम से बने 45.16 स्क्वायर मीटर के इस रेस्टोरेंट की नीलामी की जा रही है। पहले कभी इसका नाम रौनक अफरोज हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम 93 ब्लास्ट के बाद मुंबई से बाहर है। उनकी 3 प्रॉपर्टी मुंबई में है जो कि नीलाम होने वाली है। उसमें से एक प्रॉपर्टी है ये होटल दिल्ली जायका पाकमोडिया स्ट्रीट में, जहां पर दाऊद इब्राहिम एक टाइम पर रहा करते थे। ये प्रॉपर्टी 9 दिसंबर को इसकी ऑक्शन होने वाला है। इसके लिए लोगों ने प्राइस लगाई है 30 लाख रुपए मिनिमम बिड प्राइस है। 45.16 स्क्वायर मीटर की दुकान, कीमत 1,18,00,000 रुपए। बोली की शुरुआत 30 लाख रुपए। दाऊद की इस दुकान के खरीदार आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मुआयना कराने के लिए दुकान के सामने पुलिस के अलावा कुछ और लोग भी बैठे हैं। अब ये डॉन का खौफ है या फिर कुछ और, लेकिन दुकान खोलकर देखने की इजाजत किसी को नहीं है। इतना खौफ दाऊद का नाम लेते लोगों को मन में होता है तो कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है। हमने सोचा कि ये प्रॉपर्टी क्यों ना हम इसको लूं। इसका मकसद ये है कि ये मैसेज भेजना चाहिए कि हिंदुस्तान में 120 करोड़ लोग हैं, कि सब लोग यहाँ पे चुप बैठे नहीं है, देशभक्त लोग भी यहाँ पे है। लेकिन मुझे ताजुब है, जो प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए का जिसका रिजर्व प्राइस उस टाइम रखा था, आज वही 1,18,00,000 में रखी है। कौन आएगा लेने वाला? और जबकि पूरी जानकारी ये नहीं दे रहे। और ये प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर दाऊद इब्राहिम रहा है, उसका गढ़ है, बिल्कुल 2 कदम पे उसका घर है। मुंबई में दाऊद की कुल 12 संपत्ति नीलाम की जा रही हैं, जिनमें घाटकोपर में सेडान पार्क के नाम से एक संपत्ति है, माटुंगा में एक फ्लैट और नानी दमन में 4 संपत्ति। सरकारी कागजों में लिखा है कि ये संपत्तियां सील हैं, लेकिन इनमें से कई का कॉमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ये संपत्ति कई बार सील कर चुकी है, फिर अवैध तरीके से कब्जे में ले लिया जाता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रॉपर्टी नीलाम करने का तरीका अपनाया है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। 10 देश, 50 प्राइम प्रॉपर्टी और कीमत लगभग 3,000 करोड़ रुपए। कैसे पूरे विश्व में अलग अलग देशों में ये साम्राज्य खड़ा किया दाऊद इब्राहिम ने, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। डॉन की काली कमाई सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 4 महाद्वीपों के 10 देशों में फैली है। सूत्रों की माने तो दुबई में दाऊद के 5 स्टार होटल हैं, तो ब्रिटेन के पॉश इलाकों में शानदार बंगले भी हैं। खुफिया एजेंसियों से जानकारी ये भी मिली है कि दाऊद इब्राहिम ने मुंबई से कुछ संपत्ति को बेचकर विदेशों में जायदाद बनाई।
लेकिन ये सब दाऊद ने कैसे किया, तो खुलासा इसका भी करते हैं। जी हाँ, दाऊद के मुनीम कहे जाने वाले इकबाल मिर्ची को पकड़ने की चाहत में खुफिया एजेंसियों के पसीने छूट गए। ब्रिटेन में दाऊद का धंधा चलाने वाला इकबाल मिर्ची खुफिया एजेंसियों के हाथ न आ सका, और जब उसकी मौत के बाद उसके राज सामने आए तो एजेंसियां भी भौचक्की रह गईं। सूत्रों की माने तो दाऊद इब्राहिम ने इकबाल मिर्ची के साथ मिलकर कई बेनामी संपत्ति खरीदी। इकबाल मिर्ची का सबसे बड़ा गेम प्लान 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद शुरू होता है, जब एजेंसियों ने दाऊद की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मुंबई के वर्ली सी फ्रंट के पास 4 बड़ी संपत्ति को बेच दिया। 1000 करोड़ में बेची गई इस संपत्ति से दाऊद ने इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के सदस्यों के नाम से विदेशों में अकूत संपत्ति खरीदी। इस तरह से उसने काफ़ी सारा पैसा कमाया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और प्रॉपर्टीज उसकी लंदन में हैं, पाकिस्तान में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कई जगह पे हैं, दुबई में हैं, इंडिया में हैं। सूत्र बताते हैं कि दाऊद के 10 देशों में कम से कम 50 संपत्तियां हैं। इनमें दुबई में खरीदा गया एक अपार्टमेंट, ब्रिटेन में खरीदा गया पोर्टलैंड हाउस भी शामिल है। उस वक्त मुंबई में सरकार ने दाऊद की जो संपत्ति जब्त कर ली थी, उन्हें भी खुली नीलामी में ट्रस्ट के जरिए दाऊद के इशारे पर खरीदा गया और फिर ऊंचे दामों में बेचकर उसका भी हिस्सा दाऊद को भिजवा दिया गया। अब सरकार ने मुंबई के प्रवर्तन निदेशालय को काम पर लगा दिया है। निदेशालय ने मुंबई को चलाने वाली बीएमसी से भी शहर में दाऊद और उसके करीबियों से जुड़ी संपत्ति की डिटेल्स मांगी है। इनके अलावा ब्रिटेन, साइप्रस, तुर्की, स्पेन और मोरक्को सरकारों से संपर्क कर डी कंपनी से जुड़े बैंक खातों और उसमें जमा रकम के बारे में जानने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में रहते हुए दाऊद इब्राहिम भले ही अपने आप को महफूज मान रहा हो, लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियां उसको बख्शने वाली नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके आधार पर प्लान ए के तहत उसको जहां पकड़ना है, वहीं प्लान बी के तहत उसकी 4 महाद्वीपों के 10 देशों में फैली हुई प्रॉपर्टी को नेस्तनाबूद करना है। दिल्ली से कैमरामैन विनोद के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। दाऊद की प्रॉपर्टी, आखिर ये पूरा साम्राज्य जो उसका फैला हुआ है, कब से कब का बनाया हुआ है, कहां पर कितना है, आइए आपको बताते हैं। 1993 के बाद दरअसल मुंबई में दाऊद ने बेची करीब 1000 करोड़ की संपत्ति जो थी, 93 के बाद उसने बेच दी। ड्रग्स के कारोबार में भी दाऊद ने कमाए थे 1000 करोड़ रुपए, संपत्ति बेची, ड्रग्स का कारोबार इधर अलग। इधर साइप्रस में जो फायदे हैं सरकारी छूट के, उसकी वजह से एक मोटी रकम यहाँ पर उसने जमा करा दी वहां के बैंकों में। दाऊद के गुर्गे इकबाल मिर्ची ने टर्की के बैंक्स में भी रखवा दिया था पैसा, अलग अलग जहां पर उसने पैसे रखवाए। इस पैसे से विदेशों में संपत्ति खरीदी, दूसरे नामों में जाकर, दूसरे खातों में जाकर उसने अलग अलग नामों से इस पूरी संपत्ति को जमा कराया। मोरक्को में इन दिनों दाऊद का काला कारोबार चल रहा है, जिस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। ब्रिटेन में दाऊद के नाम पर 1500 करोड़ की करीब 15 प्रॉपर्टी है, जिस पर हिंदुस्तान की तरफ से गुजारिश भी है कि उस पर शिकंजा कसा जाए। इस वक्त 10 देशों में दाऊद की 50 प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। 3000 करोड़ उसकी पूरी संपत्ति है। यूएई में मोदी सरकार ने दाऊद की संपत्ति को सीज कराने के लिए पहल की शुरुआत की है। मोदी की ब्रिटेन से, टर्की से इन सभी यात्राओं के दौरान दाऊद इब्राहिम की संपत्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज सरकार को सौंपी है और कहा है कि जो भी उसकी संपत्ति है उस पर जल्द से जल्द शिकंजा कसा जाए। तो फिलहाल तो जानकारी मिल गई है कहां पर संपत्ति है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो चुनौती है कि आखिर अब उसकी प्रॉपर्टीज की नीलामी हो भी रही है, तो कौन से हैं वो लोग जो खरीदार बनकर आएंगे? क्या दाऊद का दहशत उन्हें रोकेगा? सवाल यह है, दाऊद की दहशत इसलिए रोकने का ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि जिन्होंने 10 नहीं लगभग 14 साल पहले दाऊद की प्रॉपर्टी खरीदी भी थी, वो आज तक उन्हें कब्जे में नहीं मिल पाई है। यानी आज तक जिस प्रॉपर्टी के पैसे उन्होंने चुका दिए, दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी खरीद ली, उस पर वो कब्जा ही नहीं ले पाए। मुंबई में दाऊद की संपत्ति को खरीदने के लिए खरीदार तो खड़े हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बोली लगाने के बाद भी उन्हें ये संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। ऐसे में संपत्ति पर कब्जा लेना भी आसान नहीं। खरीदारों की शिकायत भी यही है। अब वो प्रॉपर्टीज लेने के बाद में उन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्योंकि दाऊद का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए उनको उनका पोजेशन लेना
और पोजेशन एक बार उसने अपनी जिस एजेंसी ने उसको ऑप्शन किया और पुलिस के द्वारा ले भी लिया, तो उसको यूज़ करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको यूज़ करना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम रहेगा। ये है अजय श्रीवास्तव, भिंडी बाजार में दाऊद की दुकान को खरीदने आए हैं। लेकिन दाऊद की संपत्ति के ये नए खरीदार नहीं हैं। साल 2001 में अजय श्रीवास्तव ने मुंबई के नागपाड़ा में 2.5 लाख रुपए में दाऊद की संपत्ति खरीदी थी। अजय श्रीवास्तव की माने तो 14 साल बाद भी उन्हें संपत्ति पर कब्जा नहीं मिला। पहले दाऊद की बहन हसीना पारकर उस संपत्ति पर दावा करती थी, लेकिन हसीना के मरने के बाद भी अभी तक मामला जस का तस पड़ा है। अजय श्रीवास्तव कहते हैं कि वो निचली अदालत में 10 साल पहले केस भी जीत चुके हैं। मैंने पहले एक प्रॉपर्टी ली थी 2001 में, आज उस बात को 14 साल हो गए। इन 14 साल में मुझे उस प्रॉपर्टी का अभी तक पोजेशन नहीं मिला। भिंडी बाजार में दाऊद की दुकान खरीदने आए खरीदार ये भी बताते हैं कि 2001 में दिल्ली जायका के नाम से बने इस रेस्टोरेंट की बोली 6 लाख रुपए लगाई गई थी, जिसकी कीमत अब 1 करोड़ 18 लाख रुपए रखी गई है। खरीदार ये भी जानते हैं कि दाऊद की संपत्ति खरीदने का सीधा मतलब है डी कंपनी से धमकी। लेकिन छोटा राजन के पकड़े जाने और दाऊद के खिलाफ सरकार के सख्त एक्शन के चलते लोग संपत्ति खरीदने की हिम्मत दिखा रहे हैं। एक बार एक दिल्ली का कोई एडवोकेट है, उसने तारदे में कोई दुकान लिया था, लेकिन अभी तक वो उसके ताबे में नहीं मिला। उनको इतना डर है, उसने मुझे कहा कि डी कंपनी के लोग उसको धमकाए, धराए, सब कुछ हुआ। दाऊद की संपत्ति को लेकर लोगों में शंका इस बात को लेकर भी है कि जिस प्रॉपर्टी की नीलामी की जा रही है उसे खोलकर क्यों नहीं दिखाया जा रहा। आज तक की टीम ने दाऊद की संपत्ति को नीलाम करने वाली एजेंसी के दफ्तर में जॉइंट कमिश्नर R.N. डिसूजा से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। ये जब पहली बार 2003-04 में ये बात जब पहली बार ऑक्शन हुई थी प्रॉपर्टीज, तो उस टाइम भी ये सरकार को सुझाव दिया था, ओरल सुझाव था कि ये प्रॉपर्टीज किसी न किसी सरकारी महकमे को दे दी जाएं, जिससे वहाँ पे उसका जो कब्जा है दाऊद का नाम भी टूट जाएगा उस जगह के ऊपर से। कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे दाऊद की नजर मुंबई के आर्थिक लेन देन पर अब भी बनी हुई है। कभी दाऊद के आगे पीछे घूमने वाले और आज के बिल्डर या कहें दाऊद के गुर्गे उसका कारोबार चोरी छुपे संभाल रहे हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। आ मौत मुझे मार, जी हाँ, 10 सेकंड का ये मौत का खेल लगभग ऐसा ही दिखाई देता है। हालांकि आपको बता दें, ऐसा कोई भी स्टंट करने की कभी भी कोशिश मत कीजिएगा, खतरनाक स्टंट है ये। एक शख्स पटरी पर लेट जाता है, चुपचाप वहां पर दम साधे लेटा रहता है। ट्रेन आती है, पटरी पर उसके ऊपर से गुजर जाती है, बाद में वो शख्स उठता है और हंसता हुआ दिखाई देता है। मौत का ये खेल 10 सेकंड का। पटरियों पर सरपट दौड़ती ट्रेन के बीच स्टंट। 10 सेकंड के स्टंट का सनसनीखेज वीडियो। तेज रफ्तार ट्रेन पटरियों से गुजरती है और उसके नजरों से ओझल होते ही सामने आता है ये सिरफिरा। जी हां, इसे सिरफिरा नहीं तो और क्या कहेंगे। जिस ट्रेन की चपेट में आने से कोई भी मौत के मुंह में समा सकता है, उसी ट्रेन से मौत का खेल खेलने में इसे मजा आता है। चौंका देने वाली ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के अछलदा रेलवे स्टेशन की हैं, जहां ये युवक इसी तरह अपना स्टंट दिखाता है। जैसे ही कोई ट्रेन आने को होती है, ये शख्स पटरियों के बीच लेट जाता है। पूरी ट्रेन दनदनाती हुई इस पर से गुजर जाती है और ये अपने पागलपन पर इतराता हुआ उठ खड़ा होता है। गौर करने वाली बात ये कि इस तरह का स्टंट ये 1-2 बार नहीं बल्कि कईयों बार कर चुका है। ये लड़का तो आए दिन करता है, कई लोग बताया है। पिछली ड्यूटी मीना ने बताया था, उन्होंने बताया ये तो अक्सर लेटता है, लेट के उठ जाता है। गनीमत है कि ये सिरफिरा आज तक सही सलामत है, लेकिन हैरानी की बात ये कि सबके सामने जानलेवा स्टंट करने वाले इस शख्स को आज तक किसी ने नहीं रोका। रेलवे प्रशासन भी आंख मूंदे है। खैर, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसा जानलेवा स्टंट करने की कोशिश भी न करें। साबिर शेख, औरैया, आज तक। ये सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का विमान अराकोडम नेवल बेस में उतरा है और यहां से उन्हें चेन्नई के हवाई सर्वेक्षण के लिए ले जाया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री Hello everybody. So I think most of you in the crowd are in schools now. So you've probably started to think about which college you want to choose, where you want to go to. And we're here to at least